नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति। तो सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँगा कि आपको आप डेली नियमित करंट अफेयर फिर से आपको मिलने लगेंगी। तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं कि भारतीय नौसेना का सी विजिल 21 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। तो सी विजिल एक्सरसाइज है क्या? इसकी पृष्ठभूमि से लेकर के सारी चीज़ों को एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझें कि सी विजिल एक्सरसाइज है क्या? तो सी विजिल एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको समझना होगा कि भारतीय जो प्रायद्वीप है उसका जो टोटल हिस्सा है, यानी कि कह सकते हैं जो हमारा तटवर्ती क्षेत्र है, उसकी टोटल जो लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर, यानी कि 7516 किलोमीटर जो लंबाई है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सी विजिल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। ठीक है। सी विजिल एक्सरसाइज के लिए जो आप ये वर्तमान में जो शिप देख पा रहे होंगे, ये शिप उसी निगरानी को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं जो कि आप ढंग से भारत की जो तटवर्ती सीमा है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और याद रखनी पड़ेंगी, जैसे क्या कि भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय नौसेना सबसे पहले वर्ष 1612 में सामने आई। इसके जनक माने जाते हैं शिवाजी महाराज को। तो शिवाजी महाराज ने सबसे पहले भारतीय नौसेना को अपने बेड़े में शामिल किया था। ठीक है। तो भारतीय नौसेना के जनक के रूप में शिवाजी को जाना भी जाता है। वर्तमान की दशाओं की अगर बात करें तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है करमबीर सिंह। ठीक है। एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सी विजिल एक्सरसाइज का आयोजन क्यों किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है उसके पीछे की भी कहानी है। क्या कहानी है? तो यह दिन विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद के ऊपर आधारित है। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर पूरी तरीके से ये दिन आधारित है। उन्हीं की याद में इसे मनाया जाता है। सबसे पहली बार इसे स्वीकृति मिली वर्ष 1984 में, और 1984 के बाद हर वर्ष 1985 में इसका आयोजन किया जाता है। यानी कि 1985 से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन 12 जनवरी को किया जाता है। इसके साथ साथ इस वर्ष राष्ट्रीय जो युवा खेल मंत्रालय हमारा है, खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। तो आप लोगों से ये जरूर याद रखिए कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो होगा वो हमारा खेल मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है। खेल मंत्री हमारे किरण रिजिजू हैं, हम सब जानते हैं। तो ये सारी बात किसकी हम लोग कर रहे थे वर्तमान में? राष्ट्रीय युवा दिवस की। राष्ट्रीय युवा दिवस के अलावा आप लोग एक बात और याद रखिए कि एक दिवस होता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो यूथ डे होता है वो होता है 12 अगस्त को। ये 12 अगस्त वर्ष 2000 से इसे यूनाइटेड नेशन महासभा ने सबसे पहले स्वीकृति दी, और तब से लेकर के इसे 12 अगस्त को ही हर साल बनाया जाता है। ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। एक चीज़ इंपॉर्टेंट हर बार पूछा जाता है स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ, कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्मसभा सम्मेलन में कब संबोधन दिया था। तो वर्ष 1893 में शिकागो धर्मसभा में इसका सम्मेलन आयोजित हुआ था इनका, और वहाँ पर उन्होंने अपना संबोधन दिया था, जो कि दुनिया में एक बहुत बेहतरीन संबोधन के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक हर बार जारी होता है, और प्रत्येक वर्ष जो नाना प्रकार के देश हैं उन देशों की जो क्रम है या उनकी जो वीज़ा की एक्सेस कितने कितने देशों में जा सकते हैं उस पासपोर्ट को लेकर के बिना वीज़ा, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर होती है। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं? सबसे पहले मैं देख लेता हूँ टॉप 3 देशों को। तो टॉप 3 देशों में सबसे पहले आता है जापान। जापान पिछले वर्ष भी शीर्ष पर था, और जापान इस वर्ष भी शीर्ष पर ही रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर, यानी कि दूसरा स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है जर्मनी और संयुक्त रूप से साउथ कोरिया ने। तो जर्मनी और साउथ कोरिया ने संयुक्त रूप से ये क्रम तीसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है। ठीक है। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो भारत का जो स्थान रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। भारत अब की बार 85वें स्थान पर है, 85 रैंक पर है, और इसकी एक्सेस कंट्री जो है वर्तमान में 58 है। याद करना आसान है, आप 85 का उल्टा कर दीजिएगा। तो 85 रैंक है इसकी। ठीक है। 85 रैंक है, और इसके अलावा 58 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री यहाँ से हो सकती है। जापान सिंगापुर के अलग अलग हैं, जैसे कि जापान की 191 कंट्री है, सिंगापुर की 190 है, और 189 जो है आपके जर्मनी और साउथ कोरिया की। यहाँ पर बिना वीज़ा आप जा सकते हैं इतने देशों में। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक आपके एग्जाम के लिए हर बार पूछा जाता है, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ का विशेष दल 14 जनवरी को जांच करेगा। किसकी जांच करेगा? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जांच करेगा किसकी? चाइना जा करके। चाइना में जहां से कोरोना वायरस फैला पूरी दुनिया में, उन सारे कारणों की जांच करेगा। मैं उससे पहले बात करूं तो 20 मई वर्ष 2020 को सबसे पहले इसके लिए 194 सदस्यों ने समिति ने कहा कि बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, कि पूरी दुनिया में जो स्थितियां थी वो उनका आकलन अभी कमजोर नहीं हो पा रहा था। चाइना ने अपनी शक्तियों का नियंत्रण भी कर लिया, और कोविड-19 के जो केसेस थे वो कम भी होने लगे थे। ठीक है।
इसको ध्यान में रख करके डब्ल्यूएचओ का विशेष दल 14 जनवरी को जांच करेगा। डब्ल्यूएचओ से जो क्वेश्चंस और हैं मैं नीचे डिस्कस करूंगा, क्योंकि डब्ल्यूएचओ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है। तो स्पेस एक्स के जो मालिक हैं एलन मस्क, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। अगर मैं बात करूं एलन मस्क की, तो एलन मस्क स्पेस एक्स के ही नहीं, इसके अलावा एक और कंपनी इनकी है, उस कंपनी का नाम है टेस्ला, ठीक है। टेस्ला, टेस्ला के भी ये वर्तमान में मालिक हैं। अगर टेस्ला के आपको थोड़े दिन पहले क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपसे कंडक्ट हुआ हो या होगा भी, कि टेस्ला वर्तमान में आपके भारत में भी आने वाली कंपनी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक, विशेष इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रक निर्माण करेगी बहुत जल्द आकर के यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार और इलेक्ट्रॉनिक ट्रक का। तो एलन मस्क की मैं बात करूँ तो एलन मस्क स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। ये एक निजी स्पेस एजेंसी है जो कि यूएस की बेस्ड है बेसिकली। तो इन्होंने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। जेफ बेजोस कौन है? जेफ बेजोस अमेजॉन के संस्थापक हैं। इन्होंने सब इनको पीछे छोड़ करके दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति होने का रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया है एलन मस्क के। एलन मस्क का जन्म हुआ था वो प्रिटोरिया में हुआ था, लेकिन उन्होंने कनाडा और अमेरिका में रह करके, इनके पास लगभग 3 देशों की नागरिकताएं हैं अलग अलग। तो एलन मस्क एक जाना माना नाम है, आप सब जानते हैं। खैर, तो भारत का विवादित मानचित्र डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी कर दिया गया, ये एक विवाद का कारण रहा। मैं आपको डब्ल्यूएचओ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें भी बता दूंगा। डब्ल्यूएचओ की सबसे पहले जब नाम आता है तो ये विवादित मानचित्र की बात करी गई। तो विवादित मानचित्र क्या है, उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो विवादित मानचित्र जो आप ये क्षेत्र देख पा रहे होंगे, ये वाला जो विशेष रूप से मैं आपको फिर से बता दूं, ये वाला क्षेत्र, ये हमारा लद्दाख का क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के ऊपर अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने एक मानचित्र जारी कर रखा है। और उस मानचित्र में अगर आप देख पा रहे हो, बहुत करीब से मैं आपको दिखा दूं, तो इस मानचित्र में ये आप देखें, यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाएं खींची गई हैं जिनका रंग चाइना से मिलता जुलता है, ठीक है। कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनका रंग चाइना से मिलता जुलता है। तो इसलिए एक विवादित मानचित्र जारी कर दिया गया कि आप कहना क्या चाहते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आप बात करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं और इससे पहले बात करूं तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें जारी करी गई थी जो कि विवाद की जड़ बनी, जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल ने भी इस 2020 में अपना एक मानचित्र जारी किया था, वो भी विवाद की जड़ बना था। दूसरा जारी किया था पाकिस्तान ने, ठीक है। पाकिस्तान ने हालांकि वही क्षेत्र अपने दर्शाए थे, जूनागढ़ और गुजरात का क्षेत्र और कुछ राजस्थान और कुछ जम्मू कश्मीर के भूभाग को दिखाया आपने। नेपाल में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई, जैसे कि लिपू लेक, लिम्पिया धुरी और काला पानी जैसे क्षेत्रों को अपना बताया। तो डब्ल्यूएचओ ने भी अपना विवादित मानचित्र जारी किया हुआ है। चाइना फंडिंग बहुत बड़े मात्रा में करती है कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ को, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूएचओ भी चाइना की तरफ बढ़ता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि डब्ल्यूएचओ ने विवादित मानचित्र जारी करा है। और इससे पहले अभी वर्तमान में कौन कौन से मानचित्र चर्चा का विषय बने रहे, तो नेपाल और पाकिस्तान का भी मानचित्र चर्चा का विषय बना रहा। डब्ल्यूएचओ की जब बात करते हैं स्थापना की, तो 7 अप्रैल यानी कि स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 1948 में इसकी स्थापना करी गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। और साउथ अफ्रीका के वर्तमान में जो डॉक्टर हैं टेड्रोस अधोनाम वर्तमान में चेयरपर्सन, इसके चेयरमैन हैं। और पहले अश्वेत व्यक्ति भी ऐसे हैं जो इतनी बड़े पद तक पहुंचे हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही उठाया हुआ है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक हो, चाहे वो राष्ट्रीय युवा दिवस हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।